साधारण ब्याज के हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, केवल गुना गुनी वाला, और उसके आगे भी एक दो क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए ध्यान समझिए बिना समय गंवाए हुए। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में कुछ बताए थे, 8 साल में कोई धन 5 गुना हो जाता है तो कितने साल में वह 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुना कितना है, इसमें 10 गुना है। देखिए गुना यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, 2 गुना जिस सवाल में दिया रहेगा उसके लिए ये ट्रिक लगेगा। इसके पहले हम बहुत विस्तार से पहले वाले वीडियो में बताए थे। देखिए T1/T2, ठीक है। तो लिखे थे हम क्या, N1 - 1 N2 - 1, यही दिए थे ना। देखिए इसमें क्या होता है, पहले इसमें T1 मतलब समय, समय कितना है, पहला समय 8 साल, तो 8 यहाँ लिख दिए। ठीक है, T2 कितना है, दूसरा साल, दूसरा समय, दूसरा साल तो नहीं दिया है ना, नहीं दिया है तो भाई T2 के T2 जो लिख दो। N - 1, N कितना है, पहला गुना 5 गुना, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पर, -1। N2 - 1, तो N2 कितना है, 10 -1। ठीक है, अब देखिए 8 हुआ जानते हो बाई T2, 5 में से घटा 4, 10 में से घटा 9। इसलिए अब देखिए फ्रेंड्स, ये से ये 4 दूनी 8 कट जाएगा, इसलिए T2 बराबर 9 दूनी का 18 वर्ष। कोई दिक्कत। देखिए फ्रेंड, यदि एक गुना गुनी रहेगा, हम लास्ट में बता देंगे, तो इसका ट्रिक ये लगेगा, एक गुना गुनी N - 1 RT/100। इसको हम बताएंगे, रुक जाइए थोड़ा। ठीक है, आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 7 साल में 22 गुना तो कितने साल में 18 गुना। तो लग जाएगा क्या, जानते हैं आप लोग, बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा भाई, कि T1/T2 N1 - 1 N2 - 1, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा। अब देखिए 8 साल में कोई धन 17 गुना हो जाता है तो 15 साल में कितने गुना हो जाएगा, इसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। एक तो देखिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक गुना में, एक गुना गुनी के कितने समय में, कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। देखिए ऐसा फ्रेंड्स पहले वीडियो में बताए थे, लेकिन बता दे रहे हैं इसमें भी। देखिए इसका ट्रिक हम क्या बताए थे, एक गुना, देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 4 गुना, मतलब एगो गुना है, एगो दिया है ना, उसके इसमें देखिए सवाल में एगो हेद गुना है, एगो हेद गुना है, 2 गुना है, इसलिए। लेकिन एक इसमें एक गुना है, एक गुना के लिए क्या ट्रिक लगेगा, देखिए लिखे थे N - 1 RT/100। ठीक है ना, ये मस्त ट्रिक है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए N - 1 तो कितना गुना है, गुना दिया है ना, तो 4 गुना, तो N मतलब गुना होता है, N मतलब क्या होता है, गुना होता है, N मतलब गुना। ठीक है, याद रखिएगा। तो N मतलब गुना होता है, तो देखिए यहाँ पर 4, N के जगह पर 4 गुना 4 है ना, -1, R रेट कितना है 12, और T कितना, समय नहीं दिया है, T जो तो लिखने, बाटा में 100, इसको घटाइए, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 3 12। अब देख 4 में से घटा 3, अब बाटा 3, T अब आई 25। ठीक है, 3 से 3 कट गया, T बार कितना बचा, 25 वर्ष। कोई दिक्कत। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैथ। एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का 13/7 गुना हो जाता है। एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का 13/7 गुना आ जाता है, तो इस धनराशि का स्वयं का 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। ध्यान समझिए, वही ट्रिक है, थोड़ा सा बटा में दिया है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन क्या करेगा, बटा में दिया है तो सूत्र क्या लिखा है, हम ट्रिक देखिए कितना गुना गुनी है, पहले देखिए देखिए यहाँ पर गुना, यहाँ पर गुना, गुना गुनी है ना 2, तो देखिए सूत्र क्या ट्रिक है, T1/T2 बराबर N1 घटाओ 1 N2 घटाओ 1। इससे मत डराइएगा। ठीक है, देखिए कैसे T1 कितना है, पहला T1 कितना है, ध्यान समझिए। तो T1 है इसमें 12 साल पहला। ठीक है,
तो 12 लिख दिए। ठीक है। दूसरा T2 कितना है, नहीं है ना T2, पूछ रहा है कितना समय लगे, यही T2 है, तो T2 नहीं है तो T2 बेचारा को ज्यों के त्यों छोड़ दो। अब देखिए पहला N1 कितना है 13/7 -1 बटा दूसरा T2 कितना है, दूसरा कितना है, देखिए 2 है, कितना है 2 है, ध्यान समझिए। देखिए दे रहा है क्या, कितना है, तो दूसरा 13 गुना हुआ, यहाँ पर 3 गुना होता, 3 -1 लिख दीजिए, 3 गुना। अब देखिए 12 ज्यों के त्यों, T2 ज्यों के त्यों। देखिए यहाँ पर 7 ते कहीं 7, 13 में 7 घटा कितना बचा 6/7, अब बाटा में 3 में से घटा 2। ठीक है, नीचे एक छिपा है इसलिए T2 I12 लिख दीजिए। आगे देखिए 6/7, 1 ऊपर 2 नीचे, 2 तिहाई 6। ठीक है, इसलिए T2 बराबर देखिए 3 चौका 12, 7 चौक 28, 28 वर्ष पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बस पूछ रहा है आंसर, कोई दिक्कत। फिर से एक बार समझ लीजिए, सूत्र क्या होता है T1/T2 N1 - N2। ठीक है, देखिए पहला T1 कितना है 12, दूसरा नहीं दिया है तो दूसरा लिख दिए। ठीक है, गुना तो पहला गुना कितना है 13/7, -1 है तो -1 लिख दीजिए। दूसरा गुना कितना है 3, -1 है तो -1 लिख दीजिए। ये ज्यों के त्यों 12/T2 ज्यों के त्यों। 13/7 में से 1 घटाए तो 6/7 बचा, 3 में से घटा 2 बचा, T2/T1 लिख दिए। यहाँ T2 नहीं है 12 है, 12/T2 लिख दीजिए, 6/7 लिखे। ठीक है, 2/1 है तो 1/2 कर, 2 तिहाई 6, 3 मतलब कट गया। अब दे 3 चौका 12, 4 मतलब कट गया, इसलिए T2 बर 7 चौक 28, 28 आंसर। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन और। ठीक है, एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना होता है, तो इस धनराशि के स्वयं के 7/4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, वही गुना है। देखिए क्या है, यहाँ पर गुना है एक तो, यहाँ पर गुना है। ठीक है, देखिए गुना भी हटा सकता है, वर्ष भी, कोई भी हटा सकता है, कोई भी दे सकता है। ठीक है, ध्यान समझिए, गुना 2 ठो रहना चाहिए, 2 ठो वर्ष रहना चाहिए, तो 2 ठो वर्ष, एक वर्ष यहाँ दिया है, एक वर्ष यहाँ पूछ रहा है, एक गुना है यहाँ, गुना है यहाँ। देखिए ट्रिक क्या लिखे थे, T1/T2 N1 - 1 N2 - 1। T2 कितना है, पहला T2 4 है, दूसरा T2 नहीं दिया है, याद रखिएगा, तो T2 ज्यों के त्यों लिख दे रहे। समय N1 - 1, N1 कितना है 7/5 -1, N2 - 1 तो 7/4 -1। ठीक है, अब देखिए 4/T2, अब देखिए इसको 5 है कहीं 5, 7 में से 5 घटा 2, 2/5। इसको देखिए 4 है कहीं 4, 7 में 4 घटा 3/4। ठीक है, अब देखिए 4/T2 2/5, 4 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब देखिए 5 15, इसलिए T2 बराबर 35 15/2, मतलब कटाइए तो 2 7 14, 1 15/2 वर्ष साल आंसर। कोई दिक्कत। यदि एक निश्चित धनराशि पर 5 पर वर्ष के लिए 8.33 प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 8.33 का मतलब क्या होता है, ध्यान से पहले समझिए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8.1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कैसे 8 हुए ज्यों के त्यों, देखिए 3 नहीं जाएगा तो ऊपर सोना बचेगा, तितरी का 9, तितरी का 9, तितरी का, माने 8.1/3 लिख सकते हैं। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 3 24 1 25/3, 8 3 के 24 1 25/3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको पहले हल कर रहे हैं। देखिए ये प्रतिशत है, तो मैंने 25/3 गुना प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, तो 25 चौका 100, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/12 आ गया। 1/12 एक ऐसे 8.33 के 1/12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यही जो है मेन वैल्यू, मूल वैल्यू, ये क्या है, मूल वैल्यू है, मेन यही है मूलधन। ये है 1 साल की इंटरेस्ट, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, 12 मूलधन 1 साल की इंटरेस्ट। अब ध्यान समझिए, यदि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए इतना रुपये वार्षिक दर से 1500 रुपया का साधारण ब्याज, तो मूलधन क्या होगा,
ठीक है। तो देखिए 1 साल का इंटरेस्ट 1 यूनिट, तो 5 साल के कितना होगा, 5 साल का SI, तो 1 साल की 1, तो 5 साल के 1 गुना 5 माने 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट 1 साल का हुआ। अब लेकिन इसमें क्या दे रहा है कि पूरा ब्याज दे रहा है 1500, ठीक है। तो 1500 5 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ पर लिखिए 5 यूनिट बराबर 1500 रुपया, इसलिए 1 यूनिट बराबर 1500 अब बाटा में 5 मतलब 300 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है ना, P यही तब मूलधन कितना है 12 यूनिट है, तो मूलधन निकाल लीजिए यहाँ पर 12 यूनिट बराबर, तो देखिए 12 गुना 300 मतलब कितना हुआ, 12 तिया 3600 रुपये क्या हुआ, मूलधन हुआ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मिश्रधन पूछ देगा, कितना पूछ देगा, मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना होगा बताइए तो, 1200 मूलधन, तो मिश्रण कितना होगा, मान लीजिए मिश्रण हम क्या लिखे थे, ए बार मिश्रण, ए बार P प्लस SI लिखे थे, यहीं ना लिखे थे पहले, तो P मूलधन कितना है 12 यूनिट है, ठीक है, 12 यूनिट मूलधन है। ISI सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5 यूनिट है, तो 12 5 कितना हुआ 17 यूनिट क्या हुआ SA होगा। तो ए मान लीजिए ए कोई पूछेगा तो क्या करेंगे हम, तो देखिए 17 यूनिट नो, तो 17 गुना 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 300, तो 17 तिया 5100 रुपया, ठीक है। यदि आप लोगों से पूछ देगा कि 2 साल के ब्याज क्या होगा, तो 2 यूनिट निकाल दीजिएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 300, 2 यूनिट की वैल्यू। यदि कोई पूछ देगा कि 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, जितना साल के पूछेगा आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। मिश्रण पूछेगा मिश्रण निकाल दिए, ब्याज पूछेगा ब्याज निकाले, चक्रवृद्धि कोई भी पूछेगा सवाल इसमें हो जाएगा। देखिए आगे फ्रेंड्स प्रश्न, फिर यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से इतना रुपये कम है, तो मूलधन और SI सिंपल इंटरेस्ट निकाले, ठीक है। पहले हमको 12.5% को क्या करेंगे, प्रतिशत, यही ना 12.5%, 12.5% का वैल्यू कितना होता है बताइए तो 1/8 होता है, क्यों, देखिए 12 अब 5/10, 5 दूनी का 10, 12 ने 24 एक 25, 25/2 हुआ, इतना प्रतिशत, मतलब 25, अब प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, तो 25 चौका 100, एक ऊपर और नीचे 4 दूनी का 8, यही हुआ। ये क्या हुआ, ये मूलधन हुआ, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ, ठीक है ना। 12.5% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8, ठीक है, निकाल कर। तब नीचे वाला मूलधन हुआ, ये क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, याद रखें। नीचे वाला हमेशा मूल वैल्यू मेन यही होता है, बस याद रखिए मूल वैल्यू जितना लगा धन यही मेन होता है। अब देखिए 3 वर्ष, 1 वर्ष का SI कितना है 1, तो 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का SI कितना होगा, तो 1 गुना 3 मतलब 3 यूनिट। आई मूलधन कितना है 8 यूनिट, दे रहा है क्या कि साधारण ब्याज मूलधन से इतना रुपये कम है, तो मूलधन कितना है 8, साधारण ब्याज 3, तो कितना यूनिट कम है 5 यूनिट, कितना 8 यूनिट मूलधन है, 3 यूनिट, तो 8 में से 3 घटा कितना 5 यूनिट कम है, तो 5 यूनिट किसके बराबर है 3500 के ना, तो लिखिए यहाँ पर 5 यूनिट बराबर 3500 रुपया, इसलिए 1 यूनिट बराबर 3500 अब बाटा में 5 मतलब 5 7 35, 700 रुपये 1 यूनिट का वैल्यू आया। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं मूलधन SI, तो मूलधन P है ना, P कितना यूनिट है मूलधन 8 यूनिट, तो लिखिए 8 यूनिट बराबर, तो 8 गुना 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 8 7 5600 रुपया आंसर मूलधन। मान लीजिए पूछ रहा है SI सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितना यूनिट है SI, तो 3 यूनिट है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3 यूनिट पूरा, तो 3 यूनिट बराबर, तो 3 गुना सिंपल कितना 1 यूनिट की वैल्यू 700 ना, तो 70 का 2100 रुपया। आप लोग से कोई पूछ देगा कि मिश्रधन निकालिए, तो मिश्रधन कितना होगा, मान लीजिए ये कोई पूछ देगा, तो 8 यूनिट ही है, 8 3 यूनिट ही, तो 8 3 11 यूनिट, तो 11 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 11 यूनिट की वैल्यू गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा SI मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि दर 6.2/3% है मूलधन और साधारण देने के लिए। देखिए फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न हमेशा पूछता है, ठीक है, इसलिए हम बता दे रहे हैं पूरा क्लियर करके, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। किसी धन पर 4 वर्षों के लिए SI सिंपल इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मत साधारण ब्याज, कितना साधारण ब्याज, मूलधन से इतना रुपये कम है, तो यदि दर इतना है तो मूलधन साधारण में निकाले, मूलधन साधारण में मिश्रण जो भी है 1 साल के 2 साल निकल जाएगा। देखिए पहले इसको हम लीजिए 6.2
2/3%। मतलब इसका क्या हम लिख सकते हैं, देखिए 36 18 2 20 और नीचे 3 है, अब प्रतिशत हटाने के लिए बच्चा में 100। ये देखिए 36 18 2 20 20 हुआ, ठीक है। तो 20 बचे 100, मतलब ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 35 है 15। अब ये क्या हुआ, यही ना मूलधन हुआ, ये तो मूलधन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। 1 साल के इंटरेस्ट ये है, मूलधन है। तो 1 साल की इंटरेस्ट, 1 साल का SI 1 यूनिट है, तो 4 साल का SI कितना होगा, मन में जोड़ लीजिए, नहीं लिखना नहीं चाहिए। अब देखिए 4 यूनिट, अब देख बोल रहा है कि मूलधन से इतना रुपये कम है, कितना, तो मूलधन कितना है 15 यूनिट है, इतना कितना है 4 यूनिट है, तो कितना कम है 11 यूनिट कम है ना, मूलधन से इतना कम है, तो 11 यूनिट। तो 11 यूनिट के वैल्यू कितना दिया है, कम है 4400 रुपया। इसलिए 1 यूनिट के वैल्यू कितना होगा 4400 बाटा में 11, मतलब 11 चौक 44, 400 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपया, ठीक है। अब मूलधन पूछ रहे हैं, तो मूलधन निकालिए, तो 15 यूनिट, तो 15 गुना 400, 15 चौका 60, इतना रुपया। अब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4 यूनिट, तो 4 गुना 400, 4 चौका 1600 रुपये आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।